राजस्थान में जल जीवन मिशन से जुड़े 900 करोड़ के कथित घोटाले को लेकर एसीबी की एसआईटी ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जयपुर से लेकर बाड़मेर, दिल्ली, बिहार और झारखंड तक 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित कई बड़े नाम जांच के दायरे में हैं। एसीबी की टीम ने एक साथ 4 राज्यों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की। सवाल बड़ा है, क्या प्यासे गांवों का पानी किसी और ने डकार लिया है? एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। योजना जल जीवन मिशन, घोटाला 900 करोड़ रुपए, एक्शन एसीबी की छापेमारी। कहां? 4 राज्य, 15 शहर। देश की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन लगातार सवालों के घेरे में है। 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले की जांच में एसीबी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 राज्यों में एक साथ 15 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सुबह सुबह शुरू हुई इस कार्रवाई में कई बड़े ठेकेदार, इंजीनियर और अधिकारियों के ठिकाने खंगाले गए। एसीबी की एसआईटी टीम ने जल जीवन मिशन घोटाले में ताबड़तोड़ छापेमारी की। जयपुर, बाड़मेर, सीकर, जालोर, दिल्ली, बिहार और झारखंड समेत 15 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के संभावित ठिकानों पर भी कार्रवाई की गई। करीब 15 आरोपियों के ठिकानों पर एसीबी की टीम दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड खंगाली। सूत्रों के मुताबिक केडी गुप्ता, निरिल कुमार, सुशील शर्मा, डीके गौड़, महेंद्र सोनी, विशाल सक्सेना, दिनेश गोयल, शुभांशु दीक्षित और अरुण श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने, टंकियां बनाने और कनेक्शन देने में भारी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। कई जगहों पर काम अधूरा मिला, लेकिन भुगतान पूरा कर दिया गया। कहीं पाइप की गुणवत्ता पर सवाल उठे तो कहीं फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाया गया। अब आप जान लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। जेजेएम के तहत ग्रामीण घरों तक जल पहुंचाने की योजना। नल से जल पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को बड़ी राशि दी। टेंडर लेने के लिए ठेकेदारों ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी कर करोड़ों के काम दिए। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर ठेकेदारों को काम दिए। राजस्थान में कई जगह घटिया पाइप लगाए गए। काम अधूरा रहने के बावजूद भुगतान कर दिया गया। फर्जी बिलिंग लगातार बढ़ाकर भुगतान लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी जांच के दायरे में है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी भी इस केस में आरोपी हैं। महेश जोशी को ईडी ने अप्रैल 2025 में गिरफ्तार किया था। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता फिलहाल जमानत पर हैं। रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के खिलाफ भी जांच जारी है। 15 दिसंबर 2025 को रिटायर हो चुके हैं सुबोध अग्रवाल। पीएचईडी के 3 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। नियमों को ताक पर रखकर चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाया। तीनों अधिकारियों ने मिलकर सरकार की तिजोरी में सेंध लगाई। जल जीवन मिशन में एसीबी ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कई बड़े अधिकारियों को नामजद किया है, जिनमें दिनेश गोयल, तत्कालीन मुख्य अभियंता, विशेष परियोजना, महेंद्र प्रकाश सोनी, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, अजमेर, सिद्धार्थ टांग, अधिशासी अभियंता, परियोजना खंड, मांडल, भीलवाड़ा, ये शामिल हैं। एसीबी की टीम ने जिस रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकानों पर छापा मारा है, उनके बारे में भी जान लीजिए। सुबोध अग्रवाल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से पढ़ाई पूरी की। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की। 1 साल की तैयारी में 1998 में यूपीएससी क्रैक कर आईएएस बने। आईएएस में सुबोध अग्रवाल ने राजस्थान कैडर चुना। 35 साल की सेवा में 40 से ज्यादा पदों पर रहे। मेडिकल एजुकेशन से लेकर नेशनल फूड विभाग तक की जिम्मेदारियां संभाली। नीति आयोग ने भी उनके काम की सराहना की थी। इस मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि जल जीवन मिशन राजस्थान के अधिकारियों और नेताओं की मिलीभगत से केंद्र के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्री जेल जा चुके हैं। अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। कानून के तहत सजा दिलाना सरकार का संकल्प है। मिशन की एक महत्वाकांक्षी योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान के प्यासे कंठ की प्यास बुझाने का काम भारत सरकार के सहयोग से किया जाना था, लेकिन पिछली सरकार में जब माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जेजेएम स्कीम का गला घोंटने का काम किया गया। अधिकारियों और राजनेताओं ने साठगांठ करके
जिस तरह से भारत सरकार द्वारा दिए गए पैसे की दुरुपयोग किया और भ्रष्टाचार की दर बदर परतें खुलने लगी, उस पर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। कांग्रेस की सरकार में उस समय के मंत्री रहे, जेल जा चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा कि 2 साल तक सरकार कुछ नहीं कर पाई और सिर्फ बातें करती रही। जिम्मेदारों को पकड़ा जाए। बजट में सरकार ने सबसे ज्यादा कटौती जल जीवन मिशन में की है। साल से ज्यादा का समय हो गया सरकार बने हुए और 2 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ बातें ही बातें। और 45 लाख कनेक्शन देने का वादा किया दोनों बजट के अंदर। पहले बजट में बोले हम 25 लाख कनेक्शन देंगे, दूसरे बजट में बोले हम 20 लाख कनेक्शन देंगे। 14 लाख कनेक्शन दे पाए और उन 14 में भी 8 लाख कनेक्शन वो हैं जिनका वर्क ऑर्डर हमारे टाइम में इशू हो गया था। और आज 2 साल बाद ये कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई करो, पकड़ो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब इस बजट को आप देखते हो तो सबसे ज्यादा बड़ी कटौती अगर किसी में हुई है तो जेजेएम में हुई है। जिस स्कीम को ये रोल मॉडल लेके चल रहे थे वो स्कीम राजस्थान में चरमरा गई। 2 साल में इसमें कोई काम नहीं हुआ। 2 साल के अंदर इनका टारगेट का 45 लाख में से 14 बोल रहे हैं। उस 14 में भी मैं कह रहा हूं कि 8 लाख कनेक्शन हमारे समय के वर्क ऑर्डर के हैं। इन्होंने क्या काम किया और कितना बजट खर्च किया, कितना बजट मिला? सबसे ज्यादा अगर कटौती किसी में हुई तो जेजेएम में हुई। सबसे बड़ा सवाल, क्या हर घर जल का सपना सिर्फ फाइलों में बहता रहा? जिन गांवों में आज भी महिलाएं मीलों दूर से पानी लेकर आती हैं, वहां करोड़ों के बजट का हिसाब कौन देगा? हर साल हर घर तक नल से जल पहुंचाने का सपना दिखाने वाली इस योजना में अब तक 900 करोड़ के घोटाले, एसीबी छापेमारी और सियासी टकराव के बीच कई अहम सवाल अभी बाकी है। एसीबी की छापेमारी ने साफ कर दिया है कि महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद अभी जांच की जद में और कई बड़े नाम भी शामिल हैं। जांच एजेंसियां दस्तावेज और वित्तीय लेन देन को खंगाल रही हैं। सत्ता पक्ष पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सवाल उठा रहा है कि 2 साल में जवाबदेही तय क्यों नहीं हुई। लेकिन असल सवाल उन गांवों का भी है जो अब भी पानी के इंतजार में हैं। राजस्थान की जनता अब सिर्फ पानी नहीं, सिस्टम के करप्शन पर भी जवाब चाहती है। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारीक की रिपोर्ट। हेलो ऑडियो चेक ऑडियो